क्या आपने कभी सोचा है कि आप जितना ज्यादा प्यार करती हैं, उतनी ही ज्यादा तकलीफ क्यों पाती हैं? आपका दिल चाहता है कि वो इंसान बदल जाए, लेकिन हर बार बदलने की जगह दर्द और बढ़ जाता है। फिर भी आप उस रिश्ते को छोड़ नहीं पाती, क्योंकि आपको लगता है मेरा प्यार ही उसे ठीक कर देगा। लेकिन क्या आप जानती हैं कि कभी कभी ज्यादा प्यार करना भी एक नशा बन जाता है, एक ऐसा नशा जो आपको अंदर से तोड़ता रहता है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जो उन हर औरतों की कहानी है जो प्यार करते करते खुद को ही खो देती हैं। रॉबिन नॉरवुड की बेस्ट सेलर किताब विमेन हु लव टू मच। यह किताब आपको बताएगी कि क्यों हम बार बार गलत रिश्तों में फंसते हैं, क्यों हम खुद को ही नजरअंदाज कर देते हैं, और सबसे जरूरी, कैसे इस दर्द के चक्रव्यूह से बाहर निकला जाए। स्वागत है आपका टर्निंग पेजेस चैनल में, जहां हर किताब आपको बढ़ाती है सफलता की ओर, आपको बनाती है एक अच्छा इंसान। तो वीडियो अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि मैं आपको लास्ट में बताने वाली हूँ कि आप प्यार या एडिक्शन को कैसे पहचान सकती है और खुद को उस रिश्ते के लिए कैसे बेटर बना सकती है। विमेन हु लव टू मच नाम सुनते ही लगता है कि ये सिर्फ प्यार करने की कहानी होगी, लेकिन असल में ये किताब प्यार के नाम पर खुद को तोड़ देने वाली कहानी है। रॉबिन नॉरवुड, जो कि एक थेरेपिस्ट हैं, उन्होंने अपनी जिंदगी के कई साल उन औरतों के साथ काम करते हुए बिताए जो इमोशनली दर्दनाक और टॉक्सिक रिश्तों में फंसी हुई थीं। उन्होंने देखा कि ये महिलाएं बार बार ऐसे पुरुषों की तरफ आकर्षित होती हैं जो इमोशनली अनअवेलेबल होते हैं, जो कभी उनका प्यार सराहते नहीं, कभी उन्हें अपमानित करते हैं और कभी भावनात्मक रूप से कोल्ड बने रहते हैं। लेकिन इन औरतों की सबसे बड़ी तकलीफ ये नहीं थी कि उन्हें प्यार नहीं मिला, बल्कि उनकी सबसे बड़ी तकलीफ ये थी कि वो खुद को साबित करने में लगी थी कि मैं इतना प्यार करूंगी कि वो बदल जाएगा। वो रिश्ते में बनी रहती थी, चाहे उन्हें जख्म मिलते रहें, क्योंकि उन्हें लगता था कि उनकी ड्यूटी है उस रिश्ते को बचाना। रॉबिन नॉरवुड ने अपनी किताब में कहा है, हम अक्सर उस तरह के प्यार की तलाश करते हैं जो हमें बचपन में अधूरा मिला था। यानी अगर बचपन में किसी महिला ने निग्लेक्ट, इमोशनल कोल्डनेस या अब्यूज झेला हो, तो बड़े होकर भी वो वैसे ही इंसानों की तरफ खींचती हैं जो उन्हें वही दर्द दे सकें। ये किताब एक मिरर की तरह है जो आपको दिखाती है कि कभी कभी हम जिस चीज को सच्चा प्यार समझते हैं, वो असल में एक इमोशनल एडिक्शन होती है। हम उसे प्यार का नाम देते हैं, लेकिन वास्तव में हम एक ऐसे पैटर्न को दोहराते हैं जो हमारे अंदर गहरे जख्मों से आता है। इस किताब में रॉबिन ने दर्जनों रियल लाइफ की स्टोरीज दी हैं, जहां महिलाएं ऐसे पुरुषों के साथ फंसी हुई थीं जो उनके जज्बातों की कदर नहीं करते थे। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इन रिश्तों में वो औरतें खुद भी छुटकारा नहीं पाना चाहती थीं। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता था कि उनका प्यार उस इंसान को बदल देगा। यह फिक्सिंग सिंड्रोम महिलाओं को अंदर ही अंदर तोड़कर रख देता है। इस किताब में रॉबिन ने ये भी समझाया है कि विमेन हु लव टू मच सिर्फ रोमांटिक रिलेशनशिप्स तक सीमित नहीं है। यह पैटर्न फ्रेंडशिप्स, फैमिली डायनामिक्स और प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स में भी दोहराया जाता है, जहां आप दूसरों को खुश करने के चक्कर में अपनी जरूरतों को नजरअंदाज कर देते हैं। तो ये किताब एक वेकअप कॉल है उन सभी के लिए जो अपने रिश्ते में रिस्पेक्ट और इमोशनल सिक्योरिटी डिजर्व करते हैं, लेकिन प्यार के नाम पर सिर्फ समझौते करते आ रहे हैं। भाग 2, हम ऐसे रिश्तों में क्यों फंसते हैं? अब सवाल ये है, हम बार बार उन्हीं लोगों की तरफ क्यों खींचते हैं जो हमें वैसा प्यार नहीं दे पाते जिसकी हम सच में हकदार होते हैं? रॉबिन नॉरवुड कहती हैं कि इसका जवाब हमारे बचपन की अधूरी इमोशनल जरूरतों में छुपा होता है। जब हम छोटे होते हैं तो हमें बिना शर्तों के प्यार की उम्मीद होती है, लेकिन अगर बचपन में हमें वो अनकंडीशनल लव नहीं मिलता, अगर माता पिता इमोशनली दूर होते हैं या घर का माहौल ही कोल्ड और नेग्लेक्टफुल होता है, तो हम अंदर ही अंदर ये मान लेते हैं कि प्यार पाने के लिए मुझे कुछ साबित करना पड़ेगा। ये सोच धीरे धीरे हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाती है, और फिर जब हम बड़े होते हैं तो हम इसी पैटर्न को अपने रोमांटिक रिलेशनशिप्स में दोहराने लगते हैं। हम ऐसे पार्टनर्स को चुनते हैं जो इमोशनली अनअवेलेबल होते हैं, क्योंकि हमारा मन और दिमाग अंदर ही अंदर उसी अनफिनिश्ड बिजनेस को पूरा करना चाहता है। हमें लगता है अगर मैं इस इंसान को प्यार के लायक बना सकूं, तो शायद मैं अपने बचपन की वो इमोशनल कमी पूरी कर सकूं। रॉबिन इसे कहती हैं रेपिटेशन कंपल्शन, यानी हम बार बार वही दर्द भरे पैटर्न्स दोहराते हैं ताकि हम उस अधूरे जज्बात को अंत में जाकर ठीक कर सकें। लेकिन असली दिक्कत वहीं से शुरू होती है।
हम ये समझ ही नहीं पाते कि सामने वाला इंसान बदलना ही नहीं चाहता। हम खुद को थकाने लगते हैं, अपनी सेल्फ वर्थ को उस इंसान की अटेंशन और वैलिडेशन से जोड़ देते हैं, और यही पैटर्न एक इमोशनल एडिक्शन बन जाता है। जैसे किसी ड्रग एडिक्ट को हर दिन अपनी डोज चाहिए होती है, वैसे ही हमें उस अटेंशन, उस रिजेक्शन, उस इमोशनल ड्रामा की आदत लग जाती है। हम उस रिश्ते से बाहर निकलना चाहते हैं, पर एक इमोशनल नशा हमें बांध के रखता है। रॉबिन ने कहा है, Women who love too much are often not in love with the man himself, but with the fantasy of who he could become, if only he loved her the way she loved him. यानी जो औरतें बहुत ज्यादा प्यार करती हैं, वो असल में उस आदमी से नहीं, बल्कि उस काल्पनिक इंसान से प्यार करती हैं जो वो बन सकता है, अगर वो उसे उसी तरह प्यार करे जैसे वो करती है। और यहीं से शुरू होता है फिक्सिंग सिंड्रोम, जहाँ आप अपनी पूरी एनर्जी उस इंसान को ठीक करने में लगा देती हैं और धीरे धीरे खुद को तोड़ देती हैं। और इसमें सबसे खतरनाक चीजें होती हैं, गिल्ट और फियर। गिल्ट कि कहीं मैं ही गलत तो नहीं हूँ, और फियर कि अगर मैंने इसे छोड़ दिया तो क्या कोई और मुझे कभी इतना एक्सेप्ट करेगा। रॉबिन कहती हैं कि जब तक हम अपने बचपन के इमोशनल वूंड्स को नहीं समझते, हम यही टॉक्सिक पैटर्न्स बार बार दोहराते रहेंगे। इसलिए पहला कदम है अपने आप को समझना कि हम किस इमोशन के पीछे भाग रहे हैं। तो दोस्तों, ये सिर्फ प्यार में गलत इंसान को चुन लेने की कहानी नहीं है, बल्कि एक डीप रूटेड साइकोलॉजिकल पैटर्न है जो तब तक टूटता नहीं जब तक हम खुद अपनी हीलिंग जर्नी शुरू नहीं करते। भाग 3, क्या आप भी बहुत ज्यादा प्यार कर रही हैं? अब सवाल उठता है, क्या आप भी उन औरतों में से हैं जो बहुत ज्यादा प्यार करती हैं? क्या आप भी अनजाने में खुद को एक ऐसा पैटर्न दोहराते हुए पा रही हैं जो आपको तकलीफ दे रहा है? रॉबिन नॉरवुड ने कुछ साफ और चौंकाने वाले साइंस बताए हैं जिन्हें पहचानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये बताते हैं कि कहीं आप भी प्यार के नाम पर अपने आप को खोना तो नहीं शुरू कर चुकी हैं। चलिए जानते हैं वो 5 संकेत जो बताते हैं कि आप बहुत ज्यादा प्यार कर रही हैं। 1, आप हमेशा प्रॉब्लमैटिक और इमोशनली अनअवेलेबल पार्टनर्स की ओर खींचती हैं। आपका दिल ऐसे लोगों की तरफ जाता है जो कोल्ड, रूड या आपके जज्बातों के प्रति बेपरवाह होते हैं। फिर भी आप उनके पीछे लग जाती हैं क्योंकि आपको लगता है कि आप उन्हें ठीक कर सकती हैं। 2, आप मानती हैं कि अगर आप और ज्यादा प्यार करेंगी तो सामने वाला बदल जाएगा। जब रिश्ता टॉक्सिक हो जाता है तो ज्यादातर लोग उसे छोड़ देते हैं, लेकिन आप उल्टा सोचती हैं, मुझे और मेहनत करनी चाहिए और प्यार देना चाहिए, तब वो इंसान बदलेगा। आप रिश्ते को ठीक करने की पूरी जिम्मेदारी खुद पर ले लेती हैं। 3, रिश्ते में दर्द होने के बावजूद आप उसे छोड़ नहीं पाती हैं। आप जितना ज्यादा दुख सहती हैं, उतना ही ज्यादा आपका अटैचमेंट बढ़ता है। आपके अंदर एक डर होता है, अगर मैंने इसे छोड़ दिया तो मैं अकेली रह जाऊंगी, और आप एक के बाद एक समझौते करती चली जाती हैं। 4, आपकी खुद की खुशी, मूड और आत्मसम्मान सिर्फ उस इंसान के व्यवहार पर निर्भर होता है। अगर वो आपसे अच्छे से बात करता है तो आपका दिन बन जाता है, अगर वो इग्नोर करता है या रूड होता है तो आप पूरी तरह टूट जाती हैं। ये इमोशनल रोलर कोस्टर आपको अंदर से थका देता है। 5, आपको लगता है कि सैक्रिफाइस और एडजस्टमेंट ही प्यार का असली मतलब है। आप अपनी जरूरतों को नजरअंदाज करती हैं, अपने इमोशंस को दबाती हैं और ये मान लेती हैं कि प्यार में खुद को भूल जाना जरूरी होता है, लेकिन यही सोच आपको अंदर ही अंदर खत्म कर देती है। रॉबिन कहती हैं कि अगर आप इनमें से ज्यादातर संकेत अपने अंदर महसूस कर रही हैं, तो जरूरी है कि आप अपने रिश्ते को ईमानदारी से देखें। प्यार कभी भी आपको तोड़ने वाला इमोशन नहीं होना चाहिए। अगर प्यार आपकी पीस ऑफ माइंड, सेल्फ रिस्पेक्ट और इमोशनल हेल्थ को छीन रहा है, तो समझ जाइए कि ये प्यार नहीं, बल्कि एक इमोशनल एडिक्शन बन चुका है। रॉबिन नॉरवुड का कहना है, जब तक आप अपने आप को दूसरों की खुशी की जिम्मेदार मानती रहेंगी, तब तक आप कभी भी इमोशनल फ्रीडम नहीं पा सकेंगी। इसलिए इस पैटर्न को समझना और उससे बाहर निकलना आपकी इमोशनल सर्वाइवल के लिए बेहद जरूरी है। भाग 4, इस जाल से बाहर कैसे निकलें? अब सबसे बड़ा सवाल, जब आप जान चुकी हैं कि आप बहुत ज्यादा प्यार करने के जाल में फंसी हुई हैं, तो क्या वाकई इससे बाहर निकलना मुमकिन है? रॉबिन नॉरवुड कहती हैं, हाँ मुमकिन है, लेकिन यह कोई जादू की छड़ी नहीं है, यह एक जर्नी है, और इस यात्रा की शुरुआत तब होती है जब आप खुद को बचाने का फैसला लेती हैं। चलिए जानते हैं वो 5 पावरफुल स्टेप्स जो आपको इस इमोशनल एडिक्शन से बाहर निकाल सकते हैं। स्टेप 1, सच्चाई को स्वीकार करें। एक्सेप्टेंस इज हीलिंग्स फर्स्ट स्टेप। सबसे पहले आपको खुद से ईमानदारी से बात करनी होगी।
अपने आप से पूछिए, क्या मैं वाकई इस इंसान से प्यार कर रही हूँ या सिर्फ अपने अंदर की कोई अधूरी भावनात्मक जरूरत पूरी करने की कोशिश कर रही हूँ। जब तक आप ये स्वीकार नहीं करेंगी कि ये रिश्ता अनहेल्दी है, तब तक आप बदलाव की तरफ पहला कदम नहीं उठा पाएंगी। स्टेप 2, प्रोफेशनल हेल्प और सपोर्ट ग्रुप्स में शामिल हों। रॉबिन दृढ़ता से कहती हैं कि आप इस लड़ाई को अकेले मत लड़िए। थेरेपिस्ट्स, काउंसलर्स और विशेष रूप से कोडिपेंडेंसी सपोर्ट ग्रुप्स जैसे अल-अनोन आपकी रिकवरी जर्नी को आसान बना सकते हैं। यहाँ आप उन औरतों से मिलेंगी जो आपकी ही तरह इमोशनल स्ट्रगल से जूझ रही हैं और हीलिंग की प्रोसेस में आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगी। स्टेप 3, अपने इनर चाइल्ड को समझिए और हील कीजिए। जो जख्म आपको बचपन में मिले हैं, उन्हें समझना और ठीक करना जरूरी है। रॉबिन कहती हैं, जब तक हम अपने अंदर के उस छोटे बच्चे की सुनवाई नहीं करेंगे जो कभी प्यार के लिए तरसता था, हम दूसरों के रिश्तों में वही वैलिडेशन ढूंढते रहेंगे। इनर चाइल्ड हीलिंग एक्सरसाइजेस और जर्नलिंग आपकी मदद कर सकते हैं अपने इमोशंस को पहचानने और हील करने में। स्टेप 4, बाउंड्रीज सेट करना सीखिए। नो मोर ओवर गिविंग। हर किसी को खुश करना आपकी जिम्मेदारी नहीं है। आपको ना कहना सीखना होगा। अपनी इमोशनल, मेंटल और फिजिकल स्पेस को प्रोटेक्ट करना एक जरूरी सीमा, बाउंड्री है। जितना ज्यादा आप अपनी लिमिट्स तय करेंगी, उतनी ही जल्दी आप इमोशनल इंडिपेंडेंस महसूस करेंगी। स्टेप 5, सेल्फ लव और सेल्फ केयर की प्रैक्टिस शुरू कीजिए। रॉबिन कहती हैं, जब तक आप अपने आप से वैसा प्यार नहीं करेंगी जैसा आप दूसरों को करती हैं, तब तक आप ये पैटर्न तोड़ नहीं पाएंगी। सेल्फ केयर का मतलब सिर्फ स्पा जाना या शॉपिंग नहीं है। ये है अपने इमोशंस को वैलिडेट करना, अपनी खुशियों को प्राथमिकता देना और अपने आप को सम्मान देना। आपको अपने आप से वो दोस्ती करनी होगी जो आप कभी अपने पार्टनर से एक्सपेक्ट करती थीं। बोनस इंसाइट, रिकवरी इज नॉट लिनियर। ये हीलिंग प्रोसेस एक दिन में नहीं होगा। कई बार आप रिलैप्स करेंगी, फिर से किसी गलत इंसान की तरफ खिंच जाएंगी, लेकिन हर बार आप और भी मजबूत होकर उठेंगी। रॉबिन कहती हैं, हर बार जब आप अपने आप को चुनेंगी, आप अपने जीवन का एक नया अध्याय लिखेंगी। तो याद रखिए, आपका अस्तित्व सिर्फ किसी और को खुश करने के लिए नहीं है। आप खुद के लिए पैदा हुई हैं। प्यार वही सच्चा है जो आपको आजादी दे, ना कि आपके पंख काट दे। भाग 5, प्यार और एडिक्शन में फर्क समझिए। अब सबसे अहम बात जो रॉबिन नॉरवुड अपनी किताब में बार बार कहती हैं, प्यार और इमोशनल एडिक्शन में फर्क समझना जरूरी है। अक्सर हम ये समझ ही नहीं पाते कि हम जिस चीज को प्यार मान रहे हैं, असल में वो एक इमोशनल डिपेंडेंसी बन चुकी होती है। हम उस इंसान से प्यार नहीं कर रहे होते, हम उस पेनफुल पैटर्न के एडिक्ट हो चुके होते हैं जो बार बार रिजेक्शन, निग्लेक्ट और दर्द के रूप में हमारी जिंदगी में आता है। तो अब सवाल ये है, फर्क क्या है? आइए समझते हैं। 1, प्यार आपको स्ट्रॉन्ग बनाता है, एडिक्शन आपको वीक। सच्चा प्यार आपको अंदर से मजबूत बनाता है, आपको अपनी आइडेंटिटी बनाए रखने देता है। लेकिन एडिक्शन में आप अपनी सेल्फ वर्थ उस इंसान की अटेंशन से जोड़ देती हैं। अगर वो बात करे तो आप खुश, अगर वो इग्नोर करे तो आप पूरी तरह टूट जाती हैं। 2, प्यार में फ्रीडम होती है, एडिक्शन में कंट्रोल और डर। ट्रू लव में दोनों लोग एक दूसरे की स्पेस और इंडिविजुअलिटी की रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन एडिक्शन में आप खोने के डर से उस इंसान के हर गलत व्यवहार को सहन करने लगती हैं। आप उसके मूड स्विंग्स, उसके अप्रूवल की गुलाम बन जाती हैं। 3, प्यार इक्वली फ्लो करता है, एडिक्शन में सिर्फ एक इंसान देता है। प्यार एक म्यूचुअल एक्सचेंज होता है जहाँ दोनों लोग एक दूसरे की जरूरतों का ख्याल रखते हैं। लेकिन इमोशनल एडिक्शन में आप ही सिर्फ देती हैं, अपना समय, अपनी भावनाएं, अपनी ऊर्जा, और सामने वाले को लेते रहने की आदत लग जाती है। 4, प्यार में शांति और सुकून होता है, एडिक्शन में ड्रामा और दर्द। ट्रू लव आपको इमोशनली स्टेबल बनाता है, लेकिन एडिक्शन में आप हमेशा उतार चढ़ाव के इमोशनल रोलर कोस्टर पर चढ़े रहते हैं। आप ड्रामा को ही प्यार का नशा समझने लगती हैं, जबकि असली प्यार में ऐसा कुछ नहीं होता। रॉबिन नॉरवुड एक बहुत गहरा वाक्य लिखती हैं, एडिक्शन और लव का सबसे बड़ा फर्क ये है कि प्यार आपको आजादी देता है और एडिक्शन आपको कैद कर देता है। तो दोस्तों, अगर आप भी ऐसे रिश्ते में हैं जहाँ आपको लगातार दर्द महसूस होता है, तो आप अपने आप से दूर होती जा रही हैं और आप खुद को सुधारने के बजाय हर दिन उस इंसान को बदलने की कोशिश में थकती जा रही हैं, तो रुक जाइए। सोचिए, क्या ये सच में प्यार या ये सिर्फ एक इमोशनल एडिक्शन बन चुका है? याद रखिए, प्यार में आपको खुद को खोना नहीं पड़ता। असल प्यार तो वो है जो आपको खुद के और करीब ले जाए। आखिर में मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, क्या आप भी किसी ऐसे रिश्ते में हैं जहाँ आप खुद को तोड़कर सिर्फ सामने वाले को बचाने की कोशिश कर रही हैं?
जहाँ हर दिन आप ये साबित करने में लगी रहती हैं कि मैं तुम्हें अपने प्यार से बदल दूंगी। अगर हाँ, तो क्या आपको नहीं लगता अब वक्त आ गया है खुद से ये कहने का, अब मुझे खुद से प्यार करना है। रॉबिन नॉरवुड की किताब विमेन हु लव टू मच कोई फेरी टेल नहीं है। ये उन औरतों का कड़वा सच है जो प्यार के नाम पर हर रोज अपने वजूद को खोती चली जाती हैं। लेकिन हर कहानी का अंत दर्द में नहीं होना चाहिए। ये वीडियो आपके लिए एक मिरर है जो आपको आपका असली चेहरा दिखाएगा। अब ये आपके हाथ में है कि उस रिफ्लेक्शन को देखकर आप क्या कदम उठाएंगी। अगर आपको ये वीडियो दिल से जुड़ा हुआ महसूस हुआ है तो एक काम जरूर कीजिए, इसे अपनी किसी एक दोस्त के साथ शेयर कीजिए जो शायद आज भी बहुत ज्यादा प्यार करने की कीमत चुका रही हो, क्योंकि आपकी एक शेयर किसी की जिंदगी को बचा सकती है। और अगर आप चाहती हैं कि मैं आपके लिए और भी ऐसी किताबों की कहानियां लाती रहूं जो आपके दिल और दिमाग दोनों को खोलें, तो टर्निंग पेजेस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम फिर मिलेंगे एक और किताब, एक और सफर और आपके साथ मिलकर खुद की खोज पर। और याद रखिए, सबसे पहला रिश्ता जो आपको हील करेगा वो आपका खुद के साथ होता है। खुद से प्यार करना सीखिए, क्योंकि वहीं से असली प्यार की शुरुआत होती है।